हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। साथियों, इस वीडियो हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें 25 क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में जहाँ 75 क्वेश्चन आने हैं, यदि आपने हिंदी को अच्छे से कर लिया तो आपका इसमें से कट ऑफ जो है निकल जाएगा। और अब आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है और इस टाइम में आपको क्या करना है, रिविजन करना है और टेस्ट लगाना है। यदि आप टेस्ट लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, एक टेस्ट अभी से अगर आप लगाएंगे तो आप 25 दिन में लगभग 25 टेस्ट लगा लेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छा जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और करंट अफेयर की जो वीडियो आएगी वो आपको मिलेगी 5 बजे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। महापुरुष में कौन सा समास है? सॉरी, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ से ये रहा। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी। तो यमुना का जो पर्यायवाची वो क्या है? कालिंदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है पुष्कर, कूल, जलधि या फिर उर्मी। तो तरंग शब्द का जो पर्यायवाची है वो है उर्मी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तद्भव शब्द को चुनना है आधा, कूप, विद्या या फिर व्योम। तद्भव बताना है, तद्भव क्या होता है? तो तद्भव हो जाएगा आधा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। शेर, बबर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ। क्या बताना है? आपको बताना है तत्सम। तो तत्सम में क्या हो जाएगा? व्याघ्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर शब्द का आपको विलोम बताना है मृतक, मृत्व, मरण या फिर मर्त्य। तो अमर शब्द का जो विलोम हो जाएगा, वो बहुत लोग मृत्यु मारेंगे लेकिन गलत है। अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य शब्द का विलोम बताना है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या फिर विशिष्ट। तो सामान्य मतलब विलोम मतलब होता है उल्टा। सामान्य का क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो साधारण है ये सामान्य का पर्यायवाची है। सामान्य शब्द का विलोम रिपीट हो गया, आपको पता है विशिष्ट हो जाएगा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, तितिर्छा, तितिर्षा, संतरगोष्ठा या फिर जलवतरणेच्छा। तो तैरने की इच्छा को कहते हैं तितृषा। नया क्वेश्चन है ये, हमको लगता है अभी पूछा नहीं गया है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए जो एक शब्द होगा असाध्य होगा। आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि वह फला आदमी असाध्य रोग से पीड़ित था, यानी कि जो उसका रोग है वह इलाज होने के लायक नहीं है, वह असाध्य रोग है, इस वजह से इसको बोलते हैं असाध्य। वेद वाक्य मानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि वेद वाक्य मानना, वेदों का अध्ययन करना, प्रमाणित बातों का मानना, धार्मिक क्रियाकलाप करना, वेदों की सूक्तियों का उच्चारण करना। तो वेद वाक्य मानने का क्या मतलब है? वो होता है प्रमाणित बातों का मानना। ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ, उड़ती चिड़िया के पैर गिन लेता हूँ, उड़ती चिड़िया की आंखों में तीर मार देता हूँ। तो ये सब सारे के सारे क्या एक इसी से मिलता जुलता क्या मुहावरा है। चिड़ियों की पहचान करना सरासर गलत है। उड़ने का प्रयास करना ये भी गलत है। गायब हो जाना ये भी गलत है। लेकिन क्या हो जाएगा? रहस्यमय की बात तत्काल जान लेना, यानी कि किसी के रहस्यमय यानी कि किसी की सीक्रेट बातों को जान लेना हो क्या होता है? उड़ती चिड़िया पहचानना या फिर उड़ती चिड़िया के पर गिनना या फिर उड़ती चिड़िया के आंखों में तीर मार देना। ये होता है क्या? रहस्यमय बात की तत्काल जानना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आविष्कार में कौन सी संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो आविष्कार में जो संधि होगी क्या होगी? अयादि, व्यंजन, यण या फिर विसर्ग। तो आविष्कार में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ऑप्शन डी करेक्ट है। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगाधन उदक, गंगाधन ओदक, गंगाधन अदक या फिर गंगाधन उदक। तो गंगोदक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? गंगा प्लस उदक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आजन्म में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधार है। आजन्म का मतलब क्या आ जाएगा? जो आजन्म, देखिए जब भी किसी भी शब्द में या फिर कोई समास हो, उसमें जब आपको उपसर्ग उपसर्ग पहला वर्ण क्या उपसर्ग हो, उसमें हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आजन्म,
इसमें क्या है, आ रहा है, आ क्या है आपका उपसर्ग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ये एक ट्रिक है समास को पहचानने का, आई होप आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है, कर्मधार है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर अव्ययीभाव समास। प्र क्या है, प्र भी आपका उपसर्ग है। देखिए जो आपने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया था, यदि हम उसको ध्यान से देखे होंगे तो प्र भी क्या है, प्र भी एक उपसर्ग है। प्र हो गया, अति हो गया, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। और उपसर्गों की संख्या कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ले लीजिए 20, 22, 24 या फिर 18। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर श्रुशुषा। तो शुद्ध जो इसकी वर्तनी हो कौन सा शब्द है, शुश्रूषा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत अधिक बोलने वाला वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल। तो अधिवक्ता कहते हैं एडवोकेट को, यानी वकील को अधिवक्ता कहते हैं। प्रवक्ता जो लेक्चरर होते हैं उनको प्रवक्ता बोलते हैं। वक्ता को जो किसी चीज़ पे भाषण देता है उसको वक्ता कहते हैं। लेकिन बहुत अधिक बोलने वालों को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। यदि आपने एलिमिनेशन मेथड भी लगाया तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। पेट की अग्नि को कहते हैं क्या, दावाग्नि, वर्डवाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि, ऑप्शन सी करेक्ट है। विभत्स रूप का अस्थायी भाव बताइए, विस्मय, भय, उत्साह या फिर घृणा। तो विभत्स का जुगुप्सा होता है या फिर उसको घृणा भी कहते हैं, तो विभत्स का डी हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवयत्री या फिर कवियत्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग क्या है, कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है आपको भाई साहब। दया, घटना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गई नहीं, बुढ़ापा आ गया। जब भी आपको ऐसा शब्द मिले तो आपको क्या करना है, वाक्य बना लेना है। जैसे घटना घटी, घटना घटता नहीं, घटना घटती है। जड़ता यानी जड़ता नहीं है, कोई जड़ती है। दया, दया आ गई, दया आ गई नहीं, दया आ गई। दया, उस पर दया आई, इसमें क्या है, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। बुढ़ापा आ गया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। इसमें जो सही शब्द है, शुद्ध जिसकी वर्तनी है, उसका है हिरण्यकशिपु, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्न में कौन सा वर्तनी अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध बताना है। इसके पहले हमने शुद्ध बताया था, इसमें हमको अशुद्ध बताना है। उज्ज्वल, वंदना, कवियत्री, श्रद्धा। जो इसमें अशुद्ध शब्द है वो क्या है, कवियत्री है, वंदना नहीं है। उज्ज्वल शुद्ध है, वंदना भी शुद्ध है, श्रद्धा भी शुद्ध है। लेकिन जो कवयत्री है, कवयत्री, ये आपका गलत शब्द है। इसका होता है क्या होता है, कवयत्री होता है, कवयत्री होता है, आपने इसके ऊपर देखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असु ने भोजन किया, इसमें से कौन सा कारक है, कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक। असु ने भोजन किया, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। कर्ता का चिन्ह क्या है, मेन चिन्ह का आपको ध्यान देना है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता का ने यानी कर्ता कारक होगा। असु ने भोजन किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पिट जाओगे बेटे। हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना में कौन सा कारक है। जहां भी आपको ये शब्द मिल जाए संबोधन वाला, वहां खड़ाक से मारेगा संबोधन कारक। ये क्या है, संबोधन, संबंध, संप्रदान, अपादान। इसमें क्या है, इसमें होगा संबोधन कारक, खट से मारना है संबोधन। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, सिर्फ वह बड़ा आदमी है, वह केवल बड़ा आदमी है। शुद्ध बताना है भाई साहब। वास्तव में वह बड़ा आदमी, कोई जरूरत नहीं है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, क्या हो जाएगा, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और आपको सेशन यह पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और वीडियो डालने के लिए। धन्यवाद।